Good morning class. This is first video lecture of chapter 4 heat for class 7th. क्लास 7th का ये फोर्थ चैप्टर है और फोर्थ चैप्टर का जो पहला वीडियो लेक्चर है ये। और फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आगे। तो आप लोग उन टॉपिक को ध्यान से देखें, कौन कौन से टॉपिक हैं, टॉपिक्स टू बी कवर इन दिस चैप्टर। और फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा एंड सेकेंड मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर होता है उसको हम कैसे मेज़र करते हैं। और तो थर्मामीटर से मेज़र करते हैं, कौन कौन से थर्मामीटर होते हैं, तो इसमें हम जानेंगे कि थर्मामीटर के कौन कौन से टाइप होते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल में हम जानेंगे कि कौन कौन से टेम्परेचर स्केल होते हैं, जैसे केल्विन स्केल होता है, सेल्सियस स्केल होता है एंड फ़ारेनहाइट होता है। तो ये सब हम इस टॉपिक में जानेंगे टेम्परेचर स्केल में। एंड नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा टेम्परेचर ट्रांसफ़र ऑफ हीट। जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, सॉलिड में कैसे होता है, लिक्विड में कैसे होता है, गैसेस में कैसे होता है। बिना किसी मीडियम के भी हीट ट्रांसफ़र होती है तो वो कैसे ट्रांसफ़र होती है, तो ये सब हम इस टॉपिक में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंड लास्ट टॉपिक रहेगा सी एंड लैंड ब्रिज। तो सी एंड लैंड ब्रिज बनती हैं जो, उनसे हवाएं चलती हैं ठंडी और गर्म। तो हम ये जानेंगे कि कैसे इसमें ठंडी और गर्म हवाएं चलती हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में आगे कवर करने हैं। तो ये टॉपिक्स हम वन बाय वन कवर करेंगे और आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। और हाँ, जो अभी तक जो इस चैनल पे नए हों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स विच शो मूवमेंट। मीन्स कोई भी चीज़ हमारे आसपास होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ होता है, जिनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो कंटिन्यू मूव हुआ करते हैं। अगर हम जैसे बात करते हैं किसी सॉलिड की, कोई भी चीज़ हमारे आसपास, उसको आप इमेजिन करें कि कोई भी चीज़ हमारे आसपास है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई। और वो मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू मूव किया करते हैं। जैसे अगर देखें कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मान लेते हैं लिक्विड है, ये लिक्विड है और लिक्विड के पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाए गए हैं। यानी जो लिक्विड होगा वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, इन्हीं को हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हुए होते हैं और ये मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू मूव किया करते हैं, ऐसे ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ ये मूव किया करते हैं। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस मूव बिकॉज दे पॉसेस एनर्जी, क्योंकि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। द सम ऑफ एनर्जी पॉसेस बाई ऑल द मूविंग मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। यानी जो उनका टोटल सम होता है, यानी जो उसमें एनर्जी होती है, उसको हम बोलते हैं थर्मल यानी हीट एनर्जी। तो नेक्स्ट है हमारा हीट। हीट क्या होता है, जैसे अगर हमारे सामने व्हेन अ हॉट ऑब्जेक्ट एंड कूल ऑब्जेक्ट कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, यानी दो चीज़ें हमारे पास हैं, एक ठंडी है और एक गर्म है। दोनों को जब हम पास में लाएंगे, अ टाइप ऑफ एनर्जी फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्डर वन। मीन्स एक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हॉट ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की ओर। तो उस एनर्जी को, दिस एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी। इस एनर्जी को हम बोलेंगे हीट एनर्जी। जैसे मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट रखे गए, एक गर्म है और एक ठंडा है। मीन्स चाय है और पानी है, ठंडा पानी। उनको आप पास पास रखेंगे तो जो चाय की हीट होगी, चाय गर्म होगी, तो चाय की जो हीट होगी वो ठंडे पानी की तरफ मूव करेगी। यानी चाय जो होगी वो धीमे धीमे, चाय की जो हीटनेस होगी वो धीमे धीमे कम होती जाएगी और एक टाइम आएगा जैसा हमारा रूम का टेम्परेचर है बिल्कुल वैसी ही चाय हो जाएगी। मीन्स कि जो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, वो हायर टू लोअर की ओर फ्लो होती है, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो इसी एनर्जी को बोलते हैं हीट एनर्जी और इसकी यूनिट होती है जूल। यानी हीट एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स डिग्री, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस।
यानी जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉटनेस और कोल्डनेस में मेज़र करते हैं उसी को टेम्परेचर बोलते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड केल्विन। यानी जो टेम्परेचर होती है उसकी 3 यूनिट होती हैं। एक होती है सेल्सियस, यानी उसको हम बोलेंगे डिग्री सेल्सियस, एक होती है फ़ारेनहाइट, एक होती है केल्विन। तो ये तीनों यूनिट होती है हमारी किसकी, टेम्परेचर। लेकिन इसमें से जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन। तो केल्विन क्या है, केल्विन इज अ एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर। जो हम किसी भी कोई हॉट चीज़ है या कोई ठंडी चीज़ है, इनको जब हम मेज़र करेंगे उसकी हॉटनेस और कितनी उसकी हॉटनेस है और कितनी उसकी कोल्डनेस है, तो वो हम मेज़र किस में करेंगे, टेम्परेचर में। टेम्परेचर मेज़र करते हैं उसका और उसी को बोलते हैं टेम्परेचर। और हम मेज़र जिससे करते हैं, मेज़र करने के लिए हमारे पास कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, यानी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मेज़र करने के लिए कई टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उसमें से एक है हमारा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज़ अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच मेज़र द टेम्परेचर। और जो थर्मामीटर होता है वो कई टाइप के थर्मामीटर होते हैं। अगर देखें, एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड एक होता है डिजिटल थर्मामीटर। तो ये तीनों थर्मामीटर को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तीनों थर्मामीटर जो होते हैं वो हमारी टेम्परेचर को मेज़र करता है। तो फर्स्ट है हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है, जनरली आपको जो क्लिनिक होते हैं डॉक्टर के पास वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं। द कॉमनली यूज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज मेड अप ऑफ आ नैरो ट्यूब कैपिलरी ऑफ थिन ग्लास। मीन्स एक पतली सी ट्यूब होती है, वो उस टाइप से बना होता है और उसके अंदर कुछ सब्सटेंस भरा होता है, उसको बोलते हैं मरकरी, यानी पारा। जो पारा होता है वो उस ट्यूब के अंदर भरा होता है। एट अ एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज़ अ थिन ग्लास ट्यूब फिल्ड विद मरकरी। यानी उसके एंड पे एक छोटी सी ट्यूब और होती है जिसमें मरकरी फिल रहती है। मरकरी इज़ अ प्रिफर्ड इन द थर्मोमीटर बिकॉज इट इज़ अ प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी कितना भी टेम्परेचर हो जाए उस पर ये लिक्विड ही रहती है। इट इज़ सिल्वरी ग्रे कलर, मतलब उसका जो पारा लिक्विड होता है वो सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। देयरफॉर इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू ऑब्जर्व। यानी उसमें हम नीचे का जो उसमें मेज़र करते हैं वो आसानी से मेज़र कर सकते हैं। इट डज़ नॉट स्टिक टू ग्लास इन विच इट इज़ क्लोज्ड। यानी ये चिपकता नहीं है और आसानी से हमको उसके पीछे का बैकग्राउंड हम देख सकते हैं। द स्केल इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर extend over a few degree or on either side of normal body temperature। मीन्स हमारी जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं वो मोस्टली हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए होते हैं, और उनका जो डिग्री सेल्सियस होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। यानी जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही मेज़र कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है और हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर ये होता है। अगर थोड़ा इंक्रीज़ होता है तो थोड़ा बढ़ जाता है, अगर डिक्रीज़ होता है तो कम हो जाता है। तो हम 35 से 42 तक क्लिनिकल थर्मामीटर में टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस में। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ मार्क्ड इंडिकेट अ स्मॉल चेंज ऑफ 0.2 डिग्री सेल्सियस। मीन्स उसमें जो कॉलम्स बने होते हैं उसमें अगर आप देखें तो कॉलम जो होंगे वो 0.2 डिग्री सेल्सियस के बने होते हैं। जैसे कि ये दिखाएगा ये पॉइंट, तो ये 0.2 डिग्री सेल्सियस के कॉलम बने होते हैं जिनसे हम आसानी से पॉइंट में भी मेज़र कर सकते हैं। तो ये हमारा है क्लिनिकल थर्मामीटर, जो कि आपको मोस्टली क्लिनिक पे मिल जाएगा। अच्छा, इसका यूज़ क्या होता है? तो इसका यूज़ मोस्टली हम बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए होता है। तो अब हम क्या करते हैं,
जो आपका टॉपिक है, कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उसको यूज़ करते समय, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए हम आप सभी से एक क्वेश्चन पूछते हैं, जिसको इसका आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखे और उसका आंसर दे। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, नेम द लिक्विड प्रेजेंट इन द क्लिनिकल थर्मामीटर। तो इसका आंसर जिसको आता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए हमें, और इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें और देखें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच क्लास।